आज देखिए लाल इंटरनेशनल स्कूल में पहले तो सभी माताओं को शुभकामनाएं देते हैं कि आज जो अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत की है, निश्चित रूप से आज पारण करके स्वस्थ होंगी और अपने बच्चों को पूर्ण मन से आशीर्वाद दिए होंगे। आज लाल इंटरनेशनल स्कूल के छात्रावास में सभी बच्चे, थोड़ा सा उद्देश्य दिखाइए, सभी बच्चे हाथ जोड़ करके अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। खाना परोसे हुए हैं और माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे माँ, आपने जो हमारे लिए निर्जला व्रत किए, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहूं और खूब आगे बढ़ूं। आज देखिए बच्चों के बीच जो थाली परोसा गया है उसमें देखिए चावल है, कुछ ही केराव का छोला है, कंदा और आलू का सब्जी है, बजका है, नोनिया का साग का बजका बना हुआ है। सारे चीज बच्चों को आज थाली में परोसे हैं ताकि माँ को लगे कि अगर बच्चा मेरा मेरे पास नहीं है तो हम हमारे बच्चों को जहां हम भेजे हैं वहां के जो संचालक हैं, वहां के जो देखरेख करने वाले हैं, निश्चित रूप से आज बच्चों को प्रसाद के रूप में जो हम घर में बनाते हैं वो सारी चीज आज थाली में परोसा गया होगा। हमारे उद्देश्य जी दिखा रहे हैं कि 3 प्रकार का हम बचका दिए हुए हैं, नोनिया का साग का दिए हैं, कद्दू का बचका दिए हुए हैं और आलू का बचका दिए हुए हैं। कुछ ही केराव का जो पाच के लिए सबसे अच्छा होता है। आज का जो यह दिन होता है, जो पूर्वज हमारे इस जितिया पर्व को स्टार्ट की जो माताएं हमारी ये जितिया पर्व करती है, नोनिया का साग जो जंगली पौधा है, कह सकते हैं कि जंगल में मतलब किसी भी परिस्थिति में वह ढलने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए पूर्वजों ने नोनिया का साग को आज लागू किए हैं ताकि बच्चा कठिन परिस्थिति में भी रहे तो नोनिया के साग के जैसा ढल जाए। चाहे पानी आए, बाढ़ आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए तो हमारा बच्चा नोनिया की साग की तरह हर एक परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार रहे। नोनिया का जो साग होता है उसमें कैल्शियम और लोहा दोनों पाया जाता है। जो माँ निर्जला व्रत करती है तो आज के दिन निर्जला व्रत करने के बाद शरीर में अनेक पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, जिसमें हमारे पूर्वज वैज्ञानिक से कम नहीं थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे साग का थाली में परोसने के लिए कहा। जैसे नेनुआ का साग जो एक जंगली पौधा है, झिंगली जो सतपुतिया के नाम जाता है, जब भी लगा दिए कहीं लगा दीजिए फलने लगेगा। पोया का साग जो जंगली पौधा है और स्वास्थ्य के लिए रामबाण के समान है। पोया का साग जो होता है रामबाण के समान होता है। कद्दू का बचका, आलू का बचका, कंदा कंदा जो हर एक स्थिति में लगा दीजिए वो भरपूर पड़ता है और पाचन के लिए सुपाच्य होता है। तो मैं आज सभी बच्चों को माँ की भूमिका निभाते हुए, इनकी माँ यहाँ नहीं है और अभिभावक संचालक तो हम आज हैं ही, लेकिन बच्चों को आज भाव से हम खाना खिलाना चाहते हैं, प्रेम से खाना देना चाहते हैं, चूंकि उसमें माँ का भाव है। आज जितिया का यह पर्व निश्चित रूप से हम सभी माता, हमारे जो माताएं करती है अपने बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए। आज देखिए बच्चों के थाली में देखिए हमारे एक छात्र देखिए अभी जो है पापड़ परोस रहे हैं, मतलब अनेक प्रकार का व्यंजन दे रहे हैं ताकि बच्चा को यह महसूस, माँ का प्यार तो नहीं दे सकते हैं, घर का प्यार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उतना जरूर दे सकते हैं कि बच्चा को कोई किसी भी प्रकार का अभाव नहीं। सभी बच्चे देखिए हाथ जोड़ करके अपनी माता से प्रार्थना कर रहा है, हे माता आप स्वस्थ रहें, आप जो हमारे लिए इतना निर्जला व्रत किए हैं इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए सारे बच्चे, उद्देश्य जी सभी बच्चों को फेस दिखाइए ताकि माँ सब देख लें, सबकी माँ देख ले कि हमारा बच्चा, हाथ जोड़ करके सभी माँ आशीर्वाद दें। जो लाइव हो गए हैं, जो बच्चों को देख रहे हैं, अपने माँ बच्चों को, अपने पुत्र को, अपने संतान को वहीं से आशीर्वाद दें। देखिए सभी बच्चे कल जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ आप स्वस्थ रहें, आप जो हमारे लिए इतने कठिन व्रत किए, इतने कठिन तपस्या किए, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चे अब खाना शुरू कर सकते हैं। माँ निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे चुके हैं। हमारे व्यंजन को दिखा दीजिए उद्देश्य जी ठीक से, ताकि माँ को यह नहीं लगे कि हमारा बच्चा किस प्रकार खाता होगा। कम से कम 5 प्रकार का तो बचका हम लोग दे रहे हैं। पापड़ है, कुशही साग है। कुशही साग जो, कुशही केराव जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए एकदम स्वास्थ्य वर्धक होता है और सुपाच्य होता है।
वह जब पेट में जा चुके, माँ एकाएक खाना खाती है निर्जला व्रत करने के बाद, तो हो सकता है कि पेट में दर्द हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, तो हमारे यह जो होता है तुरंत पच जाने वाला जो दाल होता है, इसीलिए कुसही केराव को आज के दिन माना गया है। और ये वंश परिवार के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए यह भी फायदेमंद होता है। तो जंगली पौधा, बैठ जाइए खाना खाइए, आप भी बैठ जाइए। हाँ, जंगली पौधा, चूंकि इसमें एक कथाएं, लोक कथाएं भी हैं कि किसी राजा के परिवार को एक सांप काट लिया था, तो जंगली पौधा ला करके दिया था और वह जीवित हो गया। तो जीवित होने के बाद यही जंगली पौधा को, उसी दिन से माँ जंगली पौधा को लाला करके खाना परोसती है और जितिया का व्रत करती है। तो मैं पूरे भारतवर्ष, पूरे माताओं को प्रणाम करता हूं और उन्हें स्वास्थ्य, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वह स्वस्थ रूप से बच्चों को इसी तरह व्रत करते रहें, कवच का काम करते रहें और उनका आशीर्वाद पूरे बच्चे को, पूरे जगत को कवच के रूप में रहे, ताकि हमारा बच्चा कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हमेशा बलवान रहे, स्वस्थ रहे और निश्चित रूप से दुनिया में तैरते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। खाइए, नमक है कि नमक कम गया है? खाओ मन से। एकदम थाली का नीचे से। अब क्या दे रहे हैं?